पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों की दस्तयाबी से मुतालिक आगाह कर दिया। इंग्लैंड के मेडिकल पैनल ने खिलाड़ियों को क्लियरेंस दे दी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और दीगर 7 खिलाड़ियों को वायरल इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज किसी ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था और ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई मुलतवी कर दी गई थी। आज से मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए और लाइट डीजल की कीमत 7.5 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कीमतों का इतलाक 15 दिसंबर तक रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे समड़ियाल से मुरीद के तक बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान हमसे राब्ते में हैं। वो नहीं चाहते कि असम्बलियां तोड़ी जाएं। अब देखते हैं अरकान के राब्तों से मुतालिक किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। परवेज इलाही को अपना उम्मीदवार बनाने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। मेरे कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो इनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। इमरान खान और वजीर आला पंजाब की मुलाकात आज होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान का कहना है कि वजीर आला पंजाब असेंबली तहलील करने के मौक़िफ़ पर कायम है। इमरान खान ने PTI के अरकान सिंध असेंबली को हफ्ते के रोज लाहौर तलब कर लिया। खुर्रम शेख जमान ने कहा है कि मुलाकात में सूबाई असेंबली की नशिस्तों से इस्तीफे की बात की जाएगी। नून लीग का पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाने के लिए 2 ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इम्कान। जराए के मुताबिक 1-2 रोज में गवर्नर पंजाब वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। उसी दिन तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई जाएगी। हो सकता है कि हमारे बाज़ अफराद की राय हो कि सूबाई असेंबलियां तहलील ना की जाएं, लेकिन जब फैसला हो गया है तो सब इस्तीफे देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन चाहते हैं। अमरीकी सफीर से मुलाकात पर कहा कि अमरीका और दीगर ममालिक के सफीरों से राबता होता रहता है। सफीर सियासी जमातों का नुक्ता नज़र समझना चाहते हैं। आज इदारा अपनी गलतियां मान चुका तो सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए। इन सियासतदानों को परेशानी ये है कि इदारा न्यूट्रल हो गया तो इनकी सियासत का क्या होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, लिखवा लो कि PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफे नहीं देगी। इनसे कहते हैं कि इस्तीफे देना चाहते हो तो दे दो। पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। मलीर और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर में हम PTI की नाक के नीचे बल्दियाती इलेक्शन जीत चुके। कराची का मेयर भी इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, रियासत की ताकत अवाम से हासिल की जाती है। उम्मीद है नई क़यादत 8 महीने में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकदान पर काबू पाएगी। इमरान खान ने अपने बयान में कायदे आज़म की एक तकरीर का हवाला भी दिया, जिसमें कायदे आज़म ने कहा था कि ये ना भूलें मुसल्लह फ़ौज कौम के खादिम है। फ़ौज का काम कौमी पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी मामलात तय करना सिविलियन का काम है। ये फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो वही काम करें जो उनके सुपुर्द किया गया है। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। क्या आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के लिए मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़े बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। क्या आपको उस वक्त कायदे आज़म का फरमान याद नहीं आया? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी कड़ी तनकीद।
सवालात उठा दिए कि क्या कायदे आज़म का फरमान था कि 3 क़ैरात की नहीं 5 क़ैरात की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आज़म का फरमान था कि तोशाखाने में डाके डालें? नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस लंदन पहुंच गए। शरीफ फैमिली जिनीवा से हीथ्रो एयरपोर्ट वापस पहुंची। नवाज शरीफ खानदान 20 नवंबर को यूरोप रवाना हुआ था। पाकिस्तान में हुकूमत की कोशिश होती है किसी तरह 5 साल गुजार सके। इस वजह से गवर्नेंस से तवज्जो हट जाती है, बड़े मसाइल पर काम नहीं हो पाता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन में तब्दीली पार्लियामेंट का काम है, बतौर जज किसी तब्दीली की तजवीज़ नहीं दे सकता। मुल्क टूटने की वजह जमहूरियत का ना होना और आमिराना हुक्मरानी थी। आइनी किरदार और जमहूरियत ही मुल्क की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी तर्जुमान पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मुसर्रत जमशेद चीमा के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर जारी किया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुसर्रत जमशेद चीमा से मुतनाज़ बयान पर वजाहत तलब कर ली। परवेज़ इलाही के कहने के इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ। फैसलाबाद के इलाके खुरले-अवाला में खातून के साथ इंसानियत सोच सलूक बरहना करके तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वालों में मर्दों के साथ एक खातून भी शामिल। मुतासिरा खातून के शौहर का कहना है, रिश्तेदारों ने घर में घुसकर अहलिया को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियो भी बनाई। सीपीओ ने नोटिस ले लिया, मुकदमा दर्ज हो गया, मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। कोयटा के इलाके बलीली के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। धमाके में एक खातून, उनके 2 बेटे और एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। 23 एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हुए। लोअर औरंगजई के इलाके डोली में कोयले की कान बैठ गई, 9 कान का अंजाम बहक हो गए, 4 को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हुर्मत सूद पर ग्रैंड सेमिनार का निजी बैंकों और मालियाती इदारों से सूद से मुतालिक अपीलें वापस लेने का मुतालबा। उलमाए कराम के बड़े इज्तिमा ने कहा है कि हुकूमत सूद के खिलाफ अदालती फैसले के नफाज के लिए फौरी इक़दाम करे। वजारत खजाना में टास्क फोर्स बनाने का भी मुतालबा। करारदाद में सूद से मुतालिक निजी बैंकों की अपीलें वापस न होने और वफाकी शरई अदालत के 7 से 2 जजेस तक महदूद होने पर इजहार तशवीश। सेमिनार में उलमा, सियासी शख्सियात, बैंकार, माहिरीन इक्तिसादियात और ताजिर रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तारीख में जब भी मसलक से बालतर होकर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाया गया, कामयाबी मिली। अमन व अमान के मसले पर भी उलमा ने फतवा दिया कि शरीयत का निफाज अहम है, मुसल्लह जद्दोजहद जायज़ नहीं। मुल्क में अमन व अमान का मसला पेश आया तो उस मौके पर भी शरीयत इस्लामी के निफाज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की तरदीद के लिए तमाम मकादिम फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया और ये फतवा दिया कि शरीयत का निफाज हमारा बहुत अहम मकसद है, लेकिन उसके लिए मुसल्लह जिद्दोजहद ये किसी तरह भी इस मुल्क में जायज़ नहीं है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है, मुल्क को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकों से बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। इस्लामिक बैंकिंग को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को सस्ती करें। कराची में हुर्मत सूद पर सेमिनार से खिताब। कहा, आमदनी बढ़ानी होगी, खर्चे कम करना होंगे। बदकिस्मती से करंट अकाउंट खसारा और बजट खसारा जड़ों में बैठ चुका है। आमदनी से ज्यादा खर्च करने के आदी बन चुके हैं। दरख्वास्त करें कि इतना नहीं, कम खर्च करना है तो वजीर खजाना को 5 साल जिला वतनी भुगतना पड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम से बात की है। सूद का मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं, सबका है। अब कौमी और इज्तिमाई तौर पर मेहनत करना होगी। हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारा माफी मांगने का कोई इरादा नहीं।
शाहजेब खानजादा ने फराह खान गोगी के हर जाने के नोटिस पर जवाब दे दिया। कहा कि उनके पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उमर फारूक के पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की। पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफती असूलों की मुकम्मल पासदारी की गई। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि अदालत में फराह खान गोगी के हर जाने के नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। लंदन में एमकेएम पर प्रॉपर्टी केस की समाअत। एमकेएम के बानी रुकन नदीम नुसरत अदालत में पेश। अदालत के तुंदो तेज सवालात। जज का बार बार नदीम नुसरत को मुख्तसर जवाब देने और सिर्फ हकाइक बयान करने की हिदायत। झमपीर में हवा से बिजली पैदा करने वाले 2 पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। पावर प्लांट से मजमूई तौर पर 110 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तकरीब से खिताब में कहा है कि हवा से बिजली बनाने में लागत कम आ रही है, जल्द बिजली की कीमतें कम होंगी। कराची के इलाकों लियाकताबाद, सुपरमार्केट, समनाबाद और ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस की कार्रवाइयां। गैर कानूनी मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब इंसानी ढांचा मिला है। सोराब गोट में डकैती मुजाहिमत पर पुलिस एहलकार जख्मी। हैदराबाद एहतसाब अदालत ने ब्यूरो ऑफ करिकुलम जाम शोरों के फंड्स में 738 मिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द साबित होने पर रेफरेंस में नामजद तमाम 6 मुल्जिमान को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिबान में शामिल पीर बख्श समो क्लर्क और महबूब हालिपोटो का अकाउंटेंट थे। मुश्ताक शेख और अल्लाह बचाइयो ट्रेजरी ऑफिस के मुलाजिम थे। मुजफ्फर समू और मुस्तनसर समू भी शामिल। जुर्म साबित होने पर तमाम 4 सरकारी मुलाजमीन 10 साल के लिए नाअहल भी करार। हुकूमत ने टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नई तारीख 15 दिसंबर होगी। चीन से दरामद 230 मुसाफिर कोचेज में से 46 नई कोचेज पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे सलमान सादिक ने कहा, कोचेज को ट्रायल के बाद ऑपरेशनल किया जाएगा। दिसंबर में ग्रीन लाइन ट्रेन को इस्लामाबाद तक कराची नई कोचेज के साथ चलाया जाएगा। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर लियाकत अली खान कराची में इंतकाल कर गए। वो कई सालों से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर डिफेंस सुल्तान मस्जिद में अदा की जाएगी। अफगान सूबे समगान के मदरसे में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। धमाका नमाज के दौरान हुआ। 24 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद में से बेशतर मदरसे के बच्चे हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के सरबरा अबू हसन अल हाशिमी अल कुरैशी को शाम के सूबे दरा में बागियों ने मार दिया। अमेरिका की तस्दीक, कहा कि उसे अक्टूबर के वस्त में हलाक किया गया। दुनिया भर में आज HIV से आगाही का दिन। माहिरीन तिब का कहना है कि दुनिया भर में एड्स के मरीजों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में HIV वायरस में हौलनाक इजाफा हो रहा है। मुल्क में वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 2,10,000 हो गई। जनवरी से नवंबर 2022 तक कराची में 970 मरीज रिपोर्ट हुए। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान के 6 अजला हाई रिस्क करार। इस्तेमाल शुदा सिरिंज, गैर महफूज इंतकाल खून, स्क्रीनिंग के नामुनासिब इंतजामात, जरासीम ज़दा आलात जराही, हजामत के दौरान आलूदा आलात और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात HIV फैलाने का बड़ा सबब हैं। नशे के आदी अफराद में मरज की शरह सबसे ज्यादा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। क्रोएशिया का मैच बेल्जियम से और कनाडा का मुकाबला मराकश से होगा। जापान स्पेन का सामना करेगा। कोस्टा रिका और जर्मनी मद्दे मुकाबले आएंगे। बरी सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आज मुल्तान में दूसरा रोज है। पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में जायरीन की शिरकत।
और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज होगा। कॉन्फ्रेंस में 250 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक होंगे।